8. अर्श, ये कहानी है टोरंटो कनाडा की। ओके। तो एक महिला है जिनका नाम है मेलिसा स्मिथ और साल 2016 की बात है ये। अब इस महिला ये टोटली एक स्केप्टिक औरत है जिसका भूत प्रेत में कोई विश्वास है नहीं, ठीक है, इनका दूर दराज तक का। जी। साल 2016 में क्या होता है कि इनका एक मिसकैरेज होता है थोड़ी देर पहले, कुछ साल पहले, और 2016 में उन्हें इस बात का एहसास, रियलाइजेशन और कंफर्मेशन हो गया कि उनका मिसकैरेज हुआ है, तो उस बच्ची का घोस्ट जो मरी थी उसमें को आके हॉन्ट कर रहा है। ओके, मतलब ये उसको कंफर्मेशन है। ये इन्हें कंफर्मेशन हो गया। इनफैक्ट इनके घर पे जो है ये बताते हैं कि जिस दिन उस बच्ची का मिसकैरेज हुआ था उसी दिन इनके घर में एक अनजान टॉय आ गया था, पता नहीं कहाँ से। ओके। और वो अनजान खिलौना जो है वो रात में अचानक म्यूजिक चालू कर दे, इनके जो फोन की रिकॉर्डिंग जो लाइन होती है उसको निकाल दे। ये कई बार उनके घर में कोई सामान गिरा दे, कांच का सामान गिरा दे, बत्तियां रात में अचानक से बंद कर दे। और फिर एक रात क्या हुआ, जो कन्फर्मेशन वाली जो मैंने आपको बात बोली है कि इनके एक कैम रिकॉर्डर था जी, और इनकी एक और बच्ची हुई बाद में। तो जब वो बच्ची 8 महीने की थी तो उसके पालने में इन्होंने कैमरा लगाया, तो उस पालने में इन्होंने एक रिकॉर्डिंग देखी एक इविल फेस की। ओके। और ये रिकॉर्डिंग साफ साफ कैमरे पे आई है। तो विद दैट प्रूफ इन्होंने बाद में जाके जो है मीडिया के सामने क्लेम किया कि शी नाउ बिलीव्स एंड शी इज कंफर्म्ड कि इनकी जो मिसकैरेज वाली बच्ची है उसका भूत कहीं ना कहीं घर में एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात होगी अर्श टोरंटो की, आई एम प्रीटी श्योर। हमने एक बार बात करी थी उसका बालिक वाली कहानी की, जिसमें बच्ची को बेबी नहीं हो रहा होता और एक कबालिक से वो सलाह मशवरा करती, परामर्श देती है, उसके बाद उसके घर में जो है एक पैरानॉर्मल हरकतें होती हैं। वो खुद भी पैरानॉर्मल हरकतें करने लगती जी। तो अर्श, ऐसा कोई केस आपने डायरेक्टली डील किया जहाँ पे एक मिसकैरेज के बाद इस किस्म का हॉन्टेड माहौल क्रिएट हुआ? अब देखिए, मिसकैरेज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि किसी को हो या फिर कभी ऐसा, लेकिन राहुल रिसेंट भी अभी मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आए थे जो मिसकैरेज से रिलेटेड थे। अब चूंकि मिसकैरेज एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी इंसान की इमोशन जुड़ी है, ऑल्सो इमोशन जो जुड़ी है वो बहुत ही डेस्परेशन वाली जुड़ी है, राइट? बहुत ही ज्यादा। लेट्स सपोज अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा है और उसके बेबी हुआ और उसको मिसकैरेज हो गया, तो अभी वो स्टेट होती है ना कि बेबी था मेरा और उसके बाद चला गया, वो बहुत खतरनाक होती है। मैं रिसेंट का तो नहीं राहुल, 2 साल पहले का एक केस बताना चाहूंगा, इंडिया का एक केस। अब मेरे पास एक टेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम पे और वो मुझसे कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है उसको बहुत प्रॉब्लम है, वो बार बार ये समझती है कि उसका बच्चा जिंदा है। अब मैं जब बात करता हूँ उनकी वाइफ से तो वो कहती हैं कि लोगों को ये लगता है कि मेरा बच्चा मर गया लेकिन वो जिंदा है। मैंने कहा कि कहाँ है आपका बच्चा? उनकी वाइफ ने लेजिट मुझे कॉल पे ये कहा कि मेरे बगल में बैठा है। अब कॉल पे थे हम, उसके बाद जब मैंने वापस से उनके हस्बैंड से बात करी तो उनके हस्बैंड ने बोला कि इनका मिसकैरेज हुआ था 1 साल पहले और तब से अब तक ये समझ रही है कि इनका बच्चा जिंदा है, 1 साल का हो चुका है और बर्थडे वगैरह मना रही हैं। तो मैंने कहा आपको नहीं लगा ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? तो उस हस्बैंड ने कहा कि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। उनका जो उनके बिल्कुल। तो मैंने कहा कि आप मतलब कहाँ क्या करते? तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह का नाम बताया। राहुल, मैं आपको सिर्फ इशारा करूंगा कि दिल्ली से थे वो लोग, आप समझ जाएं कि क्या जगह होगी वो। तो उन्होंने ये कहा कि मैं वहां से हूँ और वहां का डॉक्टर हूँ और मैंने सारे टेस्टिंग कर लिए अपने वाइफ के ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो बहुत ही नॉर्मल होकर कह रही है कि मेरा बच्चा जिंदा है। और इवन जब वो दोनों सोते भी हैं राहुल, तो प्रॉपर वो बच्चे के लिए एक बिस्तर लगाती है, मतलब अपने हस्बैंड के बगल में लगाती है और अपना एक साइड और अलग होके सो जाती है। खाना लाती है और उसको बार बार दूध देती है, लेकिन दूध नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो दूध नीचे गिरता है वो चिल्लाती है कि तुम पी क्यों नहीं रहे हो दूध। अब राहुल, इसको आप क्या कहेंगे? उसका एक भ्रम, छलावा एक तरीके का, उसका एक छलावा। लेकिन उन हस्बैंड ने कुछ ऐसा बताया जो बहुत ही ज्यादा अजीब था राहुल। उन्होंने बताया कि जब वो चले जाते हैं, मतलब अपने हॉस्पिटल जहाँ पे वो काम करते हैं, तो इनकी जो वाइफ है वो घर में खेलती है बच्चे के साथ और ये पड़ोसी कहते हैं। लेकिन एक अजीब चीज ये है कि बच्चे की भी आवाज आती है। पड़ोसियों को भी आवाज आती है। राहुल, अगर किसी एक इंसान को हेलुसिनेशन हो रहा है वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन सबको हो रहा है, लेकिन सबको हो रहा है। There has to be some reality, कुछ तो ऐसा होगा। अब ऐसा तो नहीं कि वो खुद बच्चे की आवाज निकाल के चिल्ला रही हो। एक माँ और बच्चे जब खेलते हैं तो सेम वैसे ही सिनेरियो उस समय भी होता है, राइट? तो एक दिन क्या हुआ कि इनके हस्बैंड बीच आई गेस 12-1 बजे के आसपास हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए, तो इन्होंने भी वो आवाजें सुनी। अब आवाजें सुनने के बाद जैसे ही ये गेट खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं और इनकी जो वाइफ है वो दोनों हाथ दोनों पैर के बल ऐसे बैठी हुई है, जैसे घोड़े चलते हैं ना, सेम वैसे ही।
और वो कह रही आगे मत आना, बच्चे को चोट लग जाएगी, तुम्हारा पैर बच्चे के सर पे पड़ जाएगा। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था राहुल। और आप एक बार इमेजिन करिए कि कोई औरत है जिसका मिसकैरेज हुआ 1 साल पहले, तो वो ऐसे बार बार कह रही कि आ जाओ मेरे पास, ऐसे हाथ से दोनों करके बुला रही है। और उसके बाद जैसे ही उसको, मतलब आप समझिए राहुल, जब आप इमेजिन करके किसी को हक करते हैं तो वो एक लिमिटेड होता है, आपको पता चलता है कि एक इमेजिनरी है क्योंकि हाथ के शेप वैसे नहीं होते हैं। लेकिन उन डॉक्टर ने मुझे इतनी इन डेप्थ से बताया कि जब उनकी वाइफ ने हक किया ना, इमेजिनरी हक किया ना तो ऐसा लगा कि जैसे वो रियल किसी को हक कर रही है। मतलब उनका हाथ उसके आगे जा ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने प्रॉपर किसी को गले लगा रखा है प्रॉपर। अब राहुल, इसको आप किस हद तक सच्चाई मानेंगे, मैं पहले ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि कॉल पे सुनने में मुझे अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था ये पक्का कोई दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं लोग। मुझे अभी भी एक दिमागी बीमारी ज्यादा लग रही है। और दिमागी बीमारी में अक्सर जब इंसान को इस तरीके के हेलुसिनेशन आते हैं अर्श, तो वो फिजिकली भी मैनिफेस्ट होते हैं, ऐसा मेरा मानना, ऑब्जर्वेशन भी है। मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही थी। इवन जो अगर किसी को हक कर रहा है तो वो एक्चुअली में एक ह्यूमन फिगर को इमेजिन करके करेगा, उसी तरीके से करेगा, वो एक्चुअली इस चीज को विजुअलाइज करेगा। अब चूंकि वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे राहुल, तो वो कुछ अजीब तो बता रहे थे मुझे। वो कह रहे थे जब आप घर आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। खैर उसके बाद मैं दिल्ली गया, उनके घर गया जी, तो मैंने क्या देखा कि खाली अभी वही बैठे हुए हैं। मैंने पूछा आपकी वाइफ कहाँ है, तो बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि रोने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि ऊपर कमरे में। तो मैंने कहा कि देख सकते हैं चल के। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उसके बाद मैं ऊपर गया उनके साथ। राहुल, मैं क्या देखता हूँ कि उनकी जो वाइफ है वो बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही है, वो खिलौनों से खेल रही है कमरे के अंदर बैठ के। कितनी उम्र होगी उनकी बाय द वे? वाइफ की उम्र होगी वही करीब आप मान के चलिए 30 ईयर्स या 32 ईयर्स अराउंड। और इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये पोजीशन है किसी बच्चे का, जिस तरह से मुझे दिख रहा था। लेकिन राहुल, जब मैंने चेक किया तो वो पोजीशन था नहीं, वो किसी का भी पोजीशन नहीं था। अब दिमागी बीमारी हो सकती है, लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट भी कह रहे थे कि मैंने हर तरह से देख लिया, ये दिमागी बीमारी नहीं है। उन्होंने मुझसे बार बार ये रिक्वेस्ट करी कि अगर आप पता कर सकते हैं तो बताइए। तो मैंने क्या काम किया राहुल, ये उसी रात की बात है, मैं रुका नहीं उनके घर में जी। मैंने उनको बोला कि आप एक जो पाटा होता है ना, आप जानते हैं कि जिसपे बैठा जाता था गाँव वगैरह में, छोटा सा लकड़ी का पाटा होता है जो, तो मैंने कहा उसको आप आंगन में रख दीजिएगा बीचों बीच, और उसके ऊपर एक कटोरी तेल रख दीजिएगा। मतलब ये एक प्रोसेस होता है राहुल, बहुत सात्विक प्रोसेस होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि यदि कच्चा कलवा हुआ वहां पर, या कुछ ऐसी एंटिटी हुई जो बच्चे की एंटिटी से रिलेटेड है, तो वो आकर अपने पूरे शरीर पर तेल लगाएगी, ऐसा माना जाता है। अपने शरीर पे ऐसा माना जाता है क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं उससे, तेल से। तो मैंने ये करवा दिया राहुल। उसके बाद उन्होंने सुबह जब मुझे फोन किया तो वो चीजें बड़ी अजीब थी। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ आती तो है उस पार्टी के पास, लेकिन उस कटोरी के तेल को उठाकर वो खाली जगह पर डाल देती है, और बार बार वो ये चीज कर रही थी। राहुल, सुनने में ये लग रहा है कि ये कोई ना बड़ा ही साइको किस्म का केस है जी। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, आप वीडियो कैमरा फिट करिए इनके रूम में। और अब देखिए राहुल, 2 तरह की चीजें होती है। जो लोग कहते हैं कि वीडियो में चीजें कैद हो जाती हैं, मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन नाइट विजन कैमरे में कैद हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि नाइट विजन कैमरे का एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होता है, वो ग्रीनिश टोन में होता है। यस। तो मैंने उनसे बोला आप नाइट विजन कैमरा इनके रूम में लगाइए। राहुल, इन्होंने लगाया, और क्या पाते हैं ये कि इनकी जो वाइफ है ये कैमरे में देखकर हंस रही है, और बहुत स्पूकी तरीके से, बहुत ज्यादा, और बोल रही है कि मेरे बच्चे को मारने वालों, मैं तुमको कभी छोड़ूंगी नहीं। अगेन इसमें कुछ हॉन्टेड नहीं था, लेकिन राहुल द मोमेंट उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, उनकी आंखें पलट गई हैं, और वो दिख रहा था कि वो पॉजेस हैं, किसी न किसी एंटिटी से तो पॉजेस हैं। लेकिन जब आंखें पलटी हैं तो वो बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगी हैं कि मेरा खिलौना कहाँ है, मेरा खिलौना कहाँ है, और इट जस्ट लाइक कि वो किसी से बात कर रही हैं। अच्छा, बाय द वे, इन्होंने अपने बच्चे का नाम सोच लिया था कि अपने बच्चे का नाम ये ऋषभ रखेंगी, ठीक है जी। तो कैमरे में क्या कैद होता है कि वो जो औरत है वो कह रही है कि मेरा नाम ऋषभ है, और मैं इस दुनिया में आने वाला था, मुझे लोगों ने मार दिया, ऐसा करके। ऑल्सो वो जिसके साथ खेल रही थी उसका भी नाम वो ऋषु बुला रही थी। अब ये सोचने में बड़ा अजीब था कि क्या वहां पर 2 आत्माएं हैं, क्योंकि शुरुआत से अंत तक तो ऐसा लग रहा था कि केवल बच्चे की ही आत्मा होगी वहां पे। जब उनका और ज्यादा अच्छे से एनालिसिस हुआ तो पता चला कि अच्छा, पीआरटी करना बहुत जरूरी हो गया था, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी इनके ऊपर, कि शायद कुछ ऐसा हो जो पास्ट के जन्मों से रिलेटेड हो। पर पीआरटी में भी कुछ था नहीं राहुल खास, यही था कि उनकी नॉर्मल मौत हो गई, अंतिम संस्कार सही हो गया, ऐसा इतना कुछ खास नहीं था उनका पीआरटी। राहुल, अब उस बच्चे की बारी थी कि मतलब
कैसे इस बच्चे को बाहर निकाला जाए। आपने बहुत बार राहुल मुझसे शनि शिंगणापुर की बात करी है, राइट? जी जी। तो मैं आपको बताता हूँ, ये लोग बहुत मानते थे शनिदेव को। ओके। तो मैंने इनसे कहा कि एक बार वाइफ को लेकर चलिए शनि शिंगणापुर, वहां चलते हैं। ये आपको अचानक से ख्याल किस बात पे आया? राहुल, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आत्माएं जो होती हैं, यदि आपको पोजेस कर लेती हैं या कुछ ऐसा, तो अगर आपके कुल देवता या जिनमें आप मानते हो, जो आपके इष्ट हैं, वो बहुत स्ट्रांग हुए तो और सीधा आप उनको उनके मंदिर ले गए, तो शायद चीजें ना बहुत सॉर्टेड वे में सेटल हो जाए। मतलब जो कुल देवता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं मंदिरों के अंदर। क्योंकि आप उनसे जितना दूर रहते हैं उतना ये होता है कि अभी आप मंदिर के करीब नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि यदि आप शनिदेव को मानते हैं तो एक काम करते हैं, आप शनिदेव के मंदिर चलिए। सुनने में बड़ा अजीब है कि हनुमान जी बचा लेते हैं, काली जी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जब शनिदेव के मंदिर गई है ये औरत, तो ये बार बार जैसे बच्चे अपना पैर पटकते हैं कि नहीं जाना है नहीं जाना है, सेम वैसे ये औरत पैर पटकने लगी है शनि शिंगणापुर के अंदर कदम रख के। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, शनि शिंगणापुर की एक चीज है, खास बात है कि वहाँ पर घरों में दरवाजे नहीं है, किसी भी घर में। कहा जाता है कि शनिदेव स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो शनि शिंगणापुर के ठीक पीछे थोड़ी दूर पर जाने पर एक पेड़ है, उसे शनिदेव का पेड़ कहा जाता है, वो अभी भी मौजूद है राहुल। तो मैंने कहा कि इनको वहाँ बैठाल दो एक रात पे। ओके। राहुल बैठाला, और ये उनके पति ने अपनी आंखों से देखा है। मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि उस प्रोसेस में मेरा होना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने देखा है, जैसे ही उस पेड़ के नीचे, दिन का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, रात को तो बहुत दूर की बात है, जैसे ही वो बैठी है वो रो रो कर बताने लगी है कि मेरा नाम रश्मि है। अच्छा, उनका नाम बाय द वे रश्मि नहीं था। आप चेंज करके बता रहे हैं? नहीं, वो चेंज करके बता रही थी। वो चेंज करके बता रही थी कि उनका नाम रश्मि नहीं है, मतलब उनका नाम रश्मि कुछ और था, लेकिन ये आत्मा जो थी वो बोल रही मेरा नाम रश्मि और मेरे बच्चे को मार दिया गया था, मेरे बच्चे को गाड़ दिया गया था मेरी आंखों के सामने, तो मैंने भी अपना शरीर वहीं पर त्याग दिया था। ओके। और पेड़ के नीचे बैठ के वो बोल रही है, बार बार कंटिन्यू बोल रही है कि मेरा, उन्होंने कबूलना शुरू कर दिया और सिर्फ यही चीज रिपीट कर रही है कि मेरा नाम रश्मि है, मेरे बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया था, और उसके बाद मैंने भी अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। वहीं कहाँ पर किसी को नहीं पता। मुझे रात भर में ये क्लू मिला कि वहीं छोड़ दिया था। ये उनके पास्ट लाइफ की बात थी या फिर ये अभी? अब यही तो पता करना था राहुल, पास्ट लाइफ का तो कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा था, तो प्रेजेंट का ही कुछ होगा जी। उनको शनि शिंगणापुर में ही रखा गया। मैं वापस से गया इनके घर पे। ये रात मेरी जिंदगी की थोड़ी हॉन्टेड रात थी, क्योंकि मुझे एक रात बितानी थी वहां पर। वहां पे राहुल क्या हुआ कि एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं या उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो वो प्रोसेस वहां पर अपना, अच्छा, उसमें छेड़ना नहीं होता है किसी भी आत्मा को, बस केवल आप ये सहमति लेते हैं कि आप हैं यहाँ पर या नहीं है। तो मैंने जब तक उस औरत का नाम लिया जो उनकी वाइफ थी, उनके नाम से जब तक मैं बुलाता रहा, किसी की मतलब कोई भी गतिविधि नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन राहुल जैसे ही मैंने रश्मि नाम लिया, मुझे याद आया अचानक से जी राहुल, मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा है जो ऊपर वाले कमरे में झुनझुना बजा रहा है जोर जोर से। वो मैं आपको डिफाइन भी नहीं कर सकता कि कितना हॉन्टेड था। एक घर जिसमें मैं अकेला हूँ, काफी बड़ा घर, और उसमें से बच्चे के खेलने की आवाज आ रही है। जब मैंने 2-3 बार और उस रश्मि नाम को पुकारा है, तो ऊपर से ऐसा लगा है कि किसी बच्चे को जैसे कमरे में नहीं बंद कर देते और वो बार बार दरवाजा खटखटाता है, वो ठीक वैसे ही हो रहा था उसके साथ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि रात को करीब 1 बज रहे थे उस समय, ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, तो मेरी हालत तो खराब थी कि भाई बाकी का टाइम कैसे बिताएंगे यहाँ पर। दोबारा मैंने ये बोला कि जो रश्मि का जो बेटा है वो अगर यहाँ पर मौजूद है तो अपने होने की उपस्थिति दे। तो जब मैंने बेटे का नाम लिया राहुल, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है प्रॉपर सजी धजी, जो पायल पहनी हुई है, वो किचन के अंदर है। ओके। और वो बाहर आना चाह रही है। हेलुसिनेशन हो सकता है राहुल, क्योंकि मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है। आप इमेजिन करिए कि एक औरत है जो पायल पहने हुए है और वो आपके लिए कोई नाश्ता लेकर आ रही, तो चलते समय कैसी आवाज आती है जी। बहुत लाइट से छन के, ऐसा नहीं कि बहुत तेज आ रही हो, तो बहुत लाइट सी वो आवाज आने लगी। जब मैंने 2-3 बार और नाम लिया तो आवाज मुझे रोने की आई, किसी के, कोई औरत रो रही हो जोर जोर से। राहुल, कहा जाता है कि आत्माएं उनके साथ जो हुआ होता है वो बताने की कोशिश करती हैं कभी कभी। उनका कभी कभी ये मकसद नहीं होता है कि वो तुमको मार डालें, मेरा ऐसा मानना है। ओके। तो जैसे ही ये हुआ राहुल, मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से ना कुछ गिरा है बहुत तेज, मतलब धप से आवाज आई। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं आंगन में खड़ा था, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक कबूतर मरा हुआ गिरा हुआ था एक जगह पे। ओके। और सेम मोमेंट पर एक और कबूतर गिरा, मतलब 2 कबूतर गिरे। शायद वो किसी तरीके से गिर गए होंगे या कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो 2 अलग अलग जगह पर गिरे थे। और राहुल, आप बिलीव माने, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि ये 2 जगह पर कुछ तो है। आप इमेजिन करिए, मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस घर में 2 मौत हुई है, कंफर्म 2 मौतें हुई हैं। 2 कबूतर गिरे। आत्माएं भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, बस अपने होने का एक सबूत दे रही हैं। दैट मीन्स कि वो आपको
किसी न किसी जरिए से कुछ ना कुछ बताना चाहती हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं। राइट। उस रात मैं उसी घेरे में बैठा रहा। मैंने एक छोटा सा घेरा बनाया था अपने लिए ताकि मुझे नुकसान ना हो। मैं वहीं पर सो गया। उसके बाद राहुल मैं उठा हूँ सुबह, मैं गया शनि सिंगनापुर, उनको बोला कि आप इनको यहाँ आश्रम में छोड़िए एक पंडित जी के और मेरे साथ चलिए, जो उनके हस्बैंड थे। हम वापस आए हैं, हमने यहाँ पर खुदाई करी है जहाँ पर वो 2 कबूतर गिरे हुए थे जी। खुदाई करने पर राहुल वहाँ पर प्रॉपर मतलब एक स्केलेटन पाया, एक कपड़े में लपटा हुआ, छोटे बच्चे का, ऐसा करके। और उस कपड़े पर मतलब कपड़ा तो मोस्टली जैसा गर्ल टाइप का जाता है वैसा था, बट ये समझ में आ रहा था कि कपड़े से लिपटा हुआ है। वो कपड़ा और स्केलेटन जो हड्डी थी वो दोनों मिक्स हो गई थी। ऐसा होता नहीं जब डिकम्पोज होती है, चिपक जाती है। अगर काफी टाइम बाद अगर आप उसको काफी टाइम बाद देखो। और जहाँ दूसरा कबूतर मरा हुआ था, जब हमने उसको खोदा तो वहां पर एक लेडी का स्केलेटन मिला प्रॉपर। तो क्या ये उस माँ और बच्चे का स्केलेटन था? क्या ये उस रश्मि का स्केलेटन था जो रश्मि रश्मि वो बार बार नाम चिल्ला रही थी? रश्मि थी कौन? नहीं पता चला राहुल कभी भी, क्योंकि बैक हिस्ट्री कभी पता ही नहीं चली उस घर की कि क्या थी। और ऑल्सो ये जो स्केलेटन था, जब थोड़ा सा इसकी रिसर्च करी है उन लोगों ने, क्योंकि वो डॉक्टर थे तो उनके पास ज्यादा आइडिया था, तो उन्होंने कहा कि ऑल्सो दिस लेडी इज प्रेग्नेंट। एज इन दिस लेडी वाज प्रेग्नेंट। दिस लेडी वाज प्रेग्नेंट, जिसको यहाँ पर गाड़ दिया गया है। और ये एक बच्चा जो था ये शायद 2-3 साल का बच्चा होगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि अब करना क्या चाहिए। अच्छा, मीनवाइल आश्रम से कॉल आता है कि जो लेडी है वो बहुत ज्यादा पागल टाइप की हो गई है। वो बार बार चिल्ला रही कि मेरे बच्चे को छोड़ो मत, मेरे बच्चे को दे दो मुझे, ऐसा करके। क्योंकि उस बच्चे का भी स्केलेटन बाहर निकला था, राइट जी। उसके बाद राहुल उस स्केलेटन को, मतलब उस लेडी के स्केलेटन को और कह सकते हैं कि उस बच्चे के स्केलेटन को मैंने बोला कि आप ससम्मान इसका अंतिम संस्कार करिए, लेकिन उस औरत के सामने करिए, जो आपकी वाइफ है उसके सामने करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आत्माएं खुद को देखती नहीं है, राहुल मैंने आपको एक एपिसोड में बताया भी था कि जब तक वो खुद को जलते हुए देखती नहीं, उनको यकीन नहीं होता कि वो मरी है। तो फिर उसकी वाइफ को बुलाया गया वहां आश्रम से वापस से। थोड़ा एक लंबा प्रोसेस, 3-4 दिन लग गया राहुल इसमें। बुलाया गया, उस स्केलेटन को रखा गया उसके सामने। अच्छा, मीनवाइल औरत को बांध दिया गया था क्योंकि वो पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो रस्सियों को खोलने के लिए क्या क्या कर रही थी। उसको प्रॉपर 3-4 रस्सियों से बांधा गया है, उसकी आंखों के सामने उस स्केलेटन को रखा और उसके बाद उसे जला दिया। प्रॉपर ससम्मान जैसे विधिवत अंतिम संस्कार करते हैं, सेम वैसे ही। और उस औरत के आखिरी वर्ड ये थे कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा चला गया, ऐसा करके बोल रही थी। उसके बाद ये लेडी बेहोश हो गई। इनको होश आए, ठीक हो चुकी थी पूरी तरीके से। ओके। देन इनके पति ने जो अस्थियां आई हैं उसका विसर्जन किया है प्रॉपर। अच्छा, बाय द वे, ये जो प्रॉपर सारा काम हो रहा था ये एक ऐसे शमशान में हो रहा था, घर के बाहर नहीं हो रहा था। ये एक ऐसे शमशान में हो रहा था जहाँ पर ज्यादा चिताएं नहीं आती हैं, ऐसा करके। तो वो करने के बाद इस लेडी को राहत मिली है, ये सो गई है आराम से। 2 दिन बाद उठी है। अब कहते हैं शॉर्ट कोमा में गई होगी या कुछ भी हुआ होगा। उस आदमी ने उस अस्थि को बहा दिया, दोनों की अस्थियों को अलग अलग, और शायद एक माँ और एक बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल गई, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद से वो जो औरत थी वो ठीक हो गई और करीबन 2 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई राहुल। 2 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई? जी। लेकिन प्रेग्नेंट होने में भी एक कैच था कि जब वो प्रेग्नेंट हो रही थी तो बार बार वो खुद का नाम रश्मि बोल रही थी। यस, तो क्या अभी भी उसी रश्मि की बात हो रही थी जिसको विसर्जित कर दिया गया था, ऐसा डॉक्टरों का कहना है राहुल। प्रेगनेंसी के वक्त जब उसको बच्चा होने वाला था तब वो कह रही थी कि मेरे बच्चे को निकाल तो देना पर मारना मत। निकाल देना लेकिन मारना मत। हाँ, मतलब बच्चा पैदा हो जाए तो उसको मार मत देना। शायद इसके पहले की जो स्टोरी रही होगी वो ये रही होगी कि रश्मि और उसके बच्चे को मार दिया गया होगा और वहां पे गाड़ दिया होगा, जो भी रीजन होगा। ये एक अजम्पशन है राहुल। और जब इस लेडी को वापस से बच्चा होता है, बेबी होता है, तो ये उसका नाम ऋषु रखती है, जानबूझ के। ऋषभ नहीं रखती है, ऋषु रखती है, जो पिछले रश्मि के बेटे का भी नाम था। ओके, ये होने का सब था। लेकिन राहुल, कहा जाता है कि आत्माएं जब आपको पॉजेस करती हैं तो आपकी कॉन्शियस मेमोरी में कुछ यादें दे जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी नहीं याद रखते हो, कुछ ना कुछ तो ऐसी यादें दे जाती हैं जो आपके जहन में घर कर जाती हैं। अब शायद वो जो ऋषु नाम रखा था, लेकिन हस्बैंड ने भी कुछ कहा नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद एक तरीके से अगर मैं ऋषु नाम रखता हूँ तो उस रश्मि की भी आत्मा को सुकून मिलेगा कि चलो उनका बच्चा किसी तरीके से जिंदा है।
और आज भी उनका बच्चा जिंदा है, 3-4 साल का हो चुका है राहुल, और उसका नाम ऋषु ही है। और जब जब उनके हस्बैंड कहते हैं कि जब जब वो ऋषु बुलाते हैं उनको रश्मि की याद जरूर आती है। उनको ऐसा लगता है हर साल कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था ना, 16 तारीख थी उस दिन, मुझे याद है जी जी। जिस दिन हड्डियों का अंतिम संस्कार हुआ था, हर 16 को यानी हर बरसी को वो रश्मि आती है ऋषु के पास उसको देखने के लिए। ऐसा वो जो लेडी है वो कहती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई और लेडी भी है। एक दिन मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझे बताया। और हालांकि ये कोई डरावना एक्सपीरियंस नहीं है राहुल उनके लिए। अच्छा, ये इनके लिए काफी इमोशनल एक्सपीरियंस, ये काफी इमोशनल, एक माँ के लिए तो बहुत इमोशनल है। सुनने में बड़ा इमोशनल। पहली बार जब उनके साथ हुआ, मतलब वो क्या था कि, और राहुल बड़ी मिस्टीरियस तरीके से, मतलब वो जो बच्चा था भूखा था शायद घर पे, कुछ ऐसा होगा, और दूध थोड़ी दूर पर रखा हुआ था। उनकी वाइफ को याद था, उनकी वाइफ नहाने गई है, बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा है कि मतलब दूध चाहिए वैसा वाला, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं। उनकी वाइफ जब बाहर आई है ना राहुल, तो उन्होंने देखा है बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन पूरे घर में और कोई था नहीं, और बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं कि वो उठ के आके दूध की बोतल ले ले। कई ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हुए जो इतने, कह सकते हैं इतने प्यारे भी हैं, इतने इमोशनल भी हैं, जो सुनने में बड़ा खतरनाक है। एक दिन वो सो रही थी और उनका बच्चा, होता ना कि हम तकिया लगाना भूल जाते हैं तो वो ऐसे रोल करके नीचे गिर सकता था। राहुल, उनको याद है कि जब वो नीचे गिरने वाला था जी, तो जैसे किसी बच्चे को ऐसे पलटा देते हैं ना, वो खुद से नहीं पलटता है, बच्चा नींद में होता है। बच्चा जब नींद में होता है तो खुद से नहीं पलट पाता है, तो पलटाया जाता है। तो उनको याद आया कि किसी ने हाथ से ऐसे पलटाया है, उनको ऐसा लगा। ऐसा लगा, ओके। अब आप इसे हेलुसिनेशन कह लें या जो भी कह लें, लेकिन जब ये लगा तो उनको एक खुशबू भी आई, और उनको ऐसा लगा कि एक औरत है जो उस साइड बैठी हुई है, मतलब बच्चे के दूसरी साइड पे, और उसको गिरने नहीं दे रही है। ये भी एक एक्सपीरियंस उनको हुआ, और आज भी हर 16 तारीख को वो उनके बरसी पे कुछ ना कुछ करती हैं, और ये समझ लो कि बच्चे को अकेला छोड़ देती हैं, और उनको ये भी बोलती हैं कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी माँ रश्मि माँ भी है, तो रश्मि बड़ी माँ, ऐसा करके वो बोल देते हैं। तो वो बच्चा भी खुश हो जाता है, जैसे वो रश्मि बोलती हैं, वो ऋषु जो अपने आप खुश हो जाता है। आई मीन, जिस कंट्री में फीमेल फीटिसाइड रेट इतना ज्यादा हो, आज भी ये प्रॉब्लम हम लोग शहरों में देखें कि लोग का सेक्स का पता करके बच्चे का उसका एबॉर्शन वगैरह करा देते हैं। Exactly. तो ये कहानियां कहीं ना कहीं एक तरीके का एक कौतूहल सी जगाती है अंदर। एक आई मीन, हम लोग लाइक वी बीइंग मेन, हम कभी इस बात का एहसास कर नहीं सकते कि अगर वो बच्चा, शायद अगर हमसे पूछेंगे तो वो लॉजिकली डेड है, मिसकैरेज बच्चा है, आपने कभी उसको पैदा नहीं किया, तो क्या आपके अंदर वो इमोशन क्रिएट कैसे हो सकता है जी। बट शायद जिस बॉडी के अंदर वो बच्चा रहता है, वो जो उसकी माँ है, प्रॉब्ली उसके बिना पैदा हुए भी कहीं ना कहीं वो रिश्ता तो अंदर जुड़ ही जाता होगा, राइट? बनी सी बात है राहुल, बनी सी बात। शायद कभी बाप आप बनेंगे तो इस बात को थोड़ा और ज्यादा गहराई से समझेंगे। लेकिन आज इसमें मैं रिसेंटली कहीं पे सर्च कर रहा था, एंड एक कॉन्सेप्ट है अर्श, इसको टोयोल बोलते हैं। व्हाट? टोयोल बोलते हैं, और इसको आप देखें तो एक इंडोनेशियन और एक मलय फोकलोर है। और बेसिकली टोयोल ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। टोयोल एक तरीके की एंटिटी होती है जिसको बनाया जाता है जो वहाँ के तांत्रिक होते हैं, आई थिंक उन्हें कुछ पेगन वगैरह बोलते हैं। तो वो तांत्रिक एक मरे हुए बच्चे के भ्रूण के साथ उस एंटिटी को क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है। और उसके बाद और कहते हैं कि टोयोल का जो होस्ट उसको करता है, जो बनाता है, उसके लिए तो वो बहुत शुभ होता है, उसके लिए जमाने भर को गहने में चुरा के लाता है, लेकिन जहाँ से लेके आता है तो उनके लिए एक बहुत वो बर्बादी का एक सिंबल रहता है। तो ये रिटर्न में है कहीं पे, राइट? रिटर्न में वहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स में उसको लाइक इनवाइट भी किया जाता है, मतलब एक तरीके का फेस्टिवल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे हम लोग मैंने आपको बताया जागर होता है, वैसी कई फैमिलीज में ये भी चीज करी जाती है। जब मिसकैरेज हो जाता है तो उस बच्चे का यूज पब्लिकली इस चीज के लिए होता है, मतलब पब्लिक की परमिशन के साथ एक तरीके से। ओके। तो आज मैंने आप सोचा कि आपसे पूछूं यार कि इतने कपाले के, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही थी उस कपाले को लेके जी, जो कपाले के बच्चे को माँ बनने का प्रलोभन देके उसे करवाता है चीजें जी। तो आई एम प्रीटी श्योर ऐसी कोई ना कोई एंटिटी तो यहाँ के भी कपाले ट्राई करते होंगे कि बच्चे के भ्रूण से एक कोई हॉरर एंटिटी बनाने वाला काम। 99% राहुल, अब चूंकि मैं आपको ऐसे जीवन चक्र के बारे में बताता हूँ, यदि किसी आप बूढ़े की, लेट सपोज कोई बूढ़ा है, उसको मर गया, तो आपने कभी ये क्यों नहीं सुना कि किसी बूढ़े की एंटिटी आ गई है, किसी बूढ़े की एंटिटी को किसी कपाले के अघोरी या तांत्रिक ने सिद्ध कर लिया है? आई थिंक एक एज में आने के बाद शायद से वो उसमें इतनी वाइब्रेंसी नहीं रहती होगी स्पिरिट में। नहीं, इस चीज को मैं तोड़ता हूँ। जैसे जैसे हम छोटे होते हैं जी, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, और जैसे जैसे हम बुढ़े होते हैं हमारी अवेयरनेस दुगनी हो जाती। बीच में जब रहते हैं ना, तो हमारी अवेयरनेस नॉर्मल हमारे सामाजिक पेस पर रहती है।
क्योंकि आपने Okay. नोटिस किया होगा कि बचपन और बुढ़ापे में ज्यादा फर्क नहीं है। आई मीन हाँ, जब एक उम्र के बाद बुढ़े इन अ वे जब कोई बुढ़ा होता है तो वो कुछ भी बुदबुदाने लगता है, मन में कुछ भी कहने लगता है। सेम बोलते हैं। जी बिल्कुल, और सेम वैसे ही बच्चे भी करते हैं। वही रिएक्शन उनके भी होते हैं कि वो किसी चीज पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो दोनों टाइम में अवेयरनेस बढ़ जाती है। लेकिन जब इंसान बुढ़ा होता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, यानी उसकी जो प्राण ऊर्जा है जी वो काम नहीं करती है। तो अब जो तांत्रिक होते हैं उनके पास एक तरीका होता है कि यदि वो जितनी कम उम्र में जाते जाएंगे, उनको एक ऐसी एंटिटी सिद्ध होगी जो बहुत ज्यादा ताकतवर होगी।